तो भाई साहब आज है इंग्लिश स्पीकिंग की मास्टर क्लास का दूसरा दिन। आई होप सारे बच्चे क्लास लेने आ गए होंगे, जो नहीं आए वो फ्री फायर खेल रहे होंगे, अभी आ जाएंगे कोई बात नहीं। भाई पहली क्लास में, इंग्लिश की पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनसे इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने सारी बता दी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज दूसरा दिन है और मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इन्हें बनाते कैसे हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। बैच की फीस जमा कराई नहीं कराई, जल्दी से पर्ची कटा लो और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, के इंग्लिश क्लास के नाम से। पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की दूसरी क्लास में हम सीखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं एकदम नॉर्मल वाले सेंटेंस, बेचारे एकदम सीधे साधे, एकदम सीधे से हैं। ना तो इनमें नहीं आ रहा है और ना ही क्या, क्यों, कैसे कोई सवाल पूछा जाता है। इसे आसान शब्दों में हम पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि वह अंग्रेजी सीख रही है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मौसम सुहावना है, मैं भी कुंवारा हूं। हाँ कुंवारा तो हूं भाई, जल्दी से जल्दी शादी वादी कर लूं और अपना घर बसा लूं। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं? हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो आया समझ? देखो कितना आसान है। कुछ एग्जांपल यहां पर देखिए। मैंने बोला कि भाई वह शादीशुदा है, वह शादीशुदा है, तो इसमें ना तो नहीं आ रहा है ना कोई सवाल पूछा जा रहा। भाई सीधे तरीके से मैंने बोल दिया कि वो शादीशुदा है, उसकी शादी हो गई है, उसका ब्याह हो गया है, तो मैं बोलूंगा ही इज मैरिड। क्या बोलूंगा? ही इज मैरिड। सिंपल सा सेंटेंस मैंने बनाया इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, या इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम बोलते हैं दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए रूल एक ध्यान रखना, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, जन्नत का एकदम तरीका है। देखिए पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, फिर उल्टा चलो। अरे इसका मतलब ये नहीं कि पीछे देखकर उल्टा चलने लगो, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को उल्टी तरफ से बनाओ। जैसे कि ये सेंटेंस जो लिखवाया है कि वह शादीशुदा है, तो देखो वह के लिए मैंने क्या लगा दिया? सबसे पहले ही लगा दिया। ही क्या है? एक सब्जेक्ट। फिर उल्टा चलना है लास्ट से पीछे की तरफ, जैसे कि है के लिए मैंने इज लगा दिया और फिर शादीशुदा के लिए लगा दिया मैरिड। तो ये क्या बन गया? ही इज मैरिड, है ना? कितना सिंपल। अरे मजा आ गया भाई, बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान है ये तो। एक और एग्जांपल देख लो दोस्तों, सचिन खेल सकता है। क्या बोला मैंने? सचिन खेल सकता है। तो यहां पे काम कौन कर रहा है? सचिन। डूअर कौन है? सचिन। तो सचिन हमने सब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया, अब उल्टा चलना है। सकता है के लिए क्या लगाते हैं हम? कैन लगाते हैं। तो हमने सचिन के बाद लिख दिया कैन, और खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो सेंटेंस क्या बना? सचिन कैन प्ले। देखा कितना मस्त तरीके से, कितनी आसान तरीके से हमने ये सेंटेंस को बना लिया। रूल क्या है? सब्जेक्ट फिर उल्टे चलो। अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव होते हैं नहीं वाले सेंटेंस, जैसे मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं खाऊंगा, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अरे नहीं, शादी तो करूंगा भाई, कितना भी रोक लो, शादी तो जरूर करूंगा। तो ये वाक्य जिसमें नहीं लग जाएगा, क्या लग जाएगा? नहीं लग जाएगा, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे दोस्तों। इसे बनाने के लिए जादुई सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि भाई तीसरे नंबर पर आपको नोट लगा देना है। कोई भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है, उसमें तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। बाकी जो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वो सेम रहेगा। है ना कितना आसान? देखो अब जैसे कि पहले मैंने लिखा था ही इज मैरिड, कि वो शादीशुदा है। अब मैं बोलूंगा कि वो शादीशुदा नहीं है, तो नहीं के लिए क्या करूंगा? तीसरे नंबर पर नोट लगा दूंगा। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? ही इज नॉट मैरिड। तीसरे नंबर पर नोट घुसेड़ दो और क्या बिल्कुल आसानी से आप सेंटेंस बना लेंगे। जैसे कि पीछे मैंने लिखा था सचिन कैन प्ले, सचिन खेल सकता है। अब मैं क्या करूंगा? तीसरे नंबर पर नॉट लगा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों की सचिन कैन नॉट प्ले, यानी सचिन खेल नहीं सकता। एक और एग्जांपल देखिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ये कैसा सेंटेंस है? ये है एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव। इसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इतना तो आपने जान लिया। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? तीसरे नंबर पर नोट घुसा दो, तो ये क्या बन गया? आई शुड नॉट गो, यानी मुझे नहीं जाना चाहिए। तो बस इतने आसान तरीके से तीसरे नंबर पर नोट लगाओ और भर भर के सेंटेंसेस बनाओ। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तो आपने सीख लिए, है ना? अब मैंने सिखा दिया आपको। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें बस इतनी सी बात याद रख लेना दोस्तों कि जब भी कोई सवाल करोगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन सा, किस लिए, ना भैया मैंने कोई किस विस नहीं लिया, मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूं। या तो चलो यहां पे देखो, इसके कुछ एग्जांपल देख लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। मैंने बोला कि क्या वह शादीशुदा है, वही मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस लिया। अब मैंने ये सवाल पूछ लिया इससे कि भाई क्या वह शादीशुदा है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न
मैंने चिन्ह लगा दिया। तो अब क्या करना है, इसको बनाने की सबसे सिंपल ट्रिक है कि भाई आपको क्या करना है, जो भी वर्ब है उसको पहले लगा देंगे और उसके बाद सेंटेंस सेम रहेगा। तो अब ये क्या हो गया, इज ही मैरिड, इज ही मैरिड, ठीक है। और क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो, शुड आई गो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरोगेटिव में जो क्या वाले सेंटेंस है, जो यस नो टाइप वाले सेंटेंस है जिसका आंसर हम यस नो टाइप में देते हैं, वहां पे हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा लेते हैं। इसमें कुछ WH वाले वर्ड भी होते हैं, जैसे कि यह क्या है, क्या अगर बीच में आएगा तो उसके लिए व्हाट लगा देंगे, व्हाट इज दिस, बोलते हैं ना क्या है भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस। तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू। तो ये सारे सेंटेंस कौन से हैं, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अब यहां आ जाओ, देखो बहुत ही गजब की चीज सिखाने वाला हूं, एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन, क्या एक के तीन, एक के तीन सेंटेंस कैसे बनाओगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये एक वाक्य मैंने ले लिया, ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इस एक सेंटेंस से हम देखो अफर्मेटिव का रूल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। इस रूल को शादी के बाद भी भूलना नहीं है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद उल्टे चलो। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो सबसे पहले मैं के लिए मैंने सब्जेक्ट लगा दिया आई, उसके बाद उल्टा चलना है। अब सकता है के लिए क्या लगाया, कैन, आई कैन। अब क्या है, बोल, बोल के लिए क्या होता है, बोलने के लिए स्पीक, आई कैन स्पीक। तो क्या बोल सकता है, अंग्रेजी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बन गया ना कितने आसान तरीके से सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद उल्टे चले और देखो ऑटोमेटिकली सेंटेंस बन गया। डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन सारी खत्म हो गई भाई। तो इसी का अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सारी चीजें सेम रखेंगे, तीसरे नंबर पर क्या घुसा देंगे, नॉट घुसा देंगे। अब यहां नॉट लगा दिया तो क्या बन गया, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तो बन गए। ओए होए कितना मजा आ रहा सर जी, ये क्या सिखा दिया भाई, कसम से आज तो मजा आ गया एकदम। और इसी का अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो कि भाई क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन को पहले लगा दिया हेल्पिंग वर्ब को, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस हमने क्या करा, सेम रखा। कितने आसान तरीके से इतना इजी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फंडा हमें क्लियर हो गया। पूरी इंग्लिश में इसी तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है, जिंदगी भर आप भूलने वाले नहीं हो दोस्तों आप इसको। तो इसी के साथ हमारी आज की इंग्लिश स्पीकिंग की सेकंड क्लास खत्म होती है दोस्तों। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।